नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं 16 वीडियो हिंदी के लेसन प्लान जो होता है बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का मेरा जो टॉपिक है लोकगीत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या 17 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा और छात्र अध्यापक अपना नाम लिखता है। यहाँ पे कक्षा 6 के लिए है। उपविषय में कहानी है ये, और टॉपिक यानी प्रकरण जो होता है लोकगीत है। यहाँ पे चक्र लिखें, फिर यहाँ पे अवधि लिखते हैं। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले लिखते हैं छात्र लोकगीत की उत्पत्ति और विकास के बारे में जान सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र लोकगीत के महत्व को जान सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र लोकगीत का प्रयोग कहाँ सबसे अधिक होता है को जान सकेंगे। छात्र लोकगीत देहाती, ठीक है, देहाती जीवन पर आधारित होता है उससे जान सकेंगे। और जो है पांचवा जो होगा छात्र लोकगीत का प्रयोग स्त्रियां अधिक करती हैं उसे जान सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा जो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें होगा पहला छात्र लोकगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को ज्ञान का अर्जन कर सकेंगे। दूसरा होगा छात्र लोकगीत और लोक साहित्य के ज्ञान को सीख सकेंगे। तीसरा होगा छात्र अपनी संस्कृति के ज्ञान को सीख सकेंगे। फिर नेक्स्ट होगा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में पहला लिखें छात्र लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता को समझ सकेंगे। और दूसरा होगा छात्र लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अवगत होता है को जान सकेंगे। नेक्स्ट आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। छात्र कविता, गीत, संगीत जानकारी रखते हैं, इसके बारे में जो सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं, मतलब जैसे चार्ट हो गया, जो भी ले जाएंगे वो चीज लिखेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न आता है। इसमें 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। इसमें छात्राध्यापक क्रिया में सबसे पहला जो होता है क्वेश्चन होगा कि छात्राध्यापक एक कविता सुनाता है पहले, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन पूछता है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। बच्चों मैंने अभी जो पंक्तियाँ सुनाई वह क्या है? तो छात्र जो होंगे, बच्चे जो होंगे वो आंसर देंगे, उत्तर देंगे इसका कि छात्र सुनते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि सर आपने अभी एक कविता सुनाई है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों कविता के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें लोग गाते हैं? बच्चे इसका आंसर देंगे सर जी गीत, गजल, सोहर, बंध, कजरी आदि। तीसरा क्वेश्चन होगा कि कजरी कहाँ गाई जाती है या कहाँ की है? तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि कजरी बनारस, मिर्जापुर व गाँव में गाई जाती है। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि कजरी व चैता जैसे गीतों को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है, ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि सर जी लोकगीत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोकगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो तो 6 कॉलम हो जाएगा। एक तो शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार प्रथम, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण विधि हो जाएगा या उपकरण, और छठा सांपट कार्य होता है। सबसे पहले जो शिक्षण बिंदु होगा उसमें हम लेंगे काठिन्य निवारण लेंगे, ठीक है। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण का अर्थ व उसका प्रयोग कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखेंगे शब्द एक तरफ अर्थ लिखते हैं। तो शब्द में लिखेंगे पुनरुद्धार, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है जिसका दोबारा उद्धार किया जाए, ठीक है। और शब्द में लिखेंगे कि ओजस्वी, और अर्थ में होगा कि तेजवान। तीसरा जो होगा शब्द में होगा कि 12 मासा, तो अर्थ होगा इसका कि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीनों का एक गीत। फिर उसके बाद हमारा शब्द होगा आह्लादकर, तो इसका अर्थ होगा प्रसन्नता देने वाली। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखे शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाक्य प्रयोग विधि है ये। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु में प्रथम अंतवितीय आदर्शवाचक, यानी प्रथम अवंतिथि मतलब कि एक पैराग्राफ जो होता है वो लेंगे हम लोकगीत की, और उसके बाद हम उसके नीचे लिखेंगे आदर्श वाचन में लिखेंगे
और अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र गद्यांश का वाचन करना सीखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। फिर उस छात्र क्रिया में छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु में कि अनुकरण वाचन लेंगे। अपेक्षित व्यवहार में छात्र छात्रा का गद्यांश का वाचन करेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र छात्रा को गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। और उसके बाद हम छात्र क्रिया में लिखेंगे कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि लोकगीत, ठीक है। और अपेक्षित व्यवहार लिखेंगे छात्र छात्रा लोकगीतों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद हम लिखे छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि लोकगीत और लोक नृत्य गांवों और कबीलों में ही गाए जाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता शहरों की ओर भी बढ़ रही है। शहरों में भी अब लोकप्रियता बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। इन्हें गाने के लिए किसी साधना की ज़रूरत नहीं होती है। ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना गांव देहात के लोग ही करते हैं। लोकगीत बाजों की मदद के बिना ही गाए जाते हैं, साधारण जैसे ढोलक, ठीक है, करताल, बांसुरी etc। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हम लेते हैं द्वितीय अनुवृत्ति लेते हैं, यानी कि दूसरा पैराग्राफ लेंगे उसका। और उसमें हम लिखेंगे एक शिक्षण बिंदु लेंगे, आदर्श वाचन लेंगे और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र गद्यांश का वाचन करना सीख सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं अनुकरण वाचन में लिखते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन में मतलब शिक्षण बिंदु लेंगे और उसके बाद लिखे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा के गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसके बाद हम लोकगीतों के स्वरूप एवं क्षेत्र लेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र लोकगीतों के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर व्याख्यान विधि लिख देंगे उपकरण में। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नीचे हम लेंगे लोकगीतों का जनजीवन में उपयोग। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र लोकगीतों का जनजीवन में उपयोग को जान सकेंगे। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह और ज्योनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। 12 मासा गीत आदमियों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उपकरण में लिखेंगे व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर आता है श्याम पटकार सारांश आता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, विषय लिख देंगे। फिर उसके बाद विषय में हिंदी हो जाएगा। प्रकरण में हम लोकगीत लिखते हैं, अवधि और चक्र लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे लोकगीत। लोकगीत के शब्द यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुनरुत्थान, उसका अर्थ होता है जिसका दोबारा उद्धार किया जाए। और ओजस्वी जिसका अर्थ होता है तेजवान। और आह्लादकर जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। और ज्योनार जिसका अर्थ होता है विवाह के समय खाना खाने की रस्म। फिर गृह कार्य देते हैं बच्चों के लिए। प्रश्न देंगे पहला कि लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं।
फिर यहाँ पर लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव देंगे, यानी कि जो भी आप में टीचिंग के दौरान जो भी कमियां होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर सुझाव में, ताकि आप नेक्स्ट टीचिंग में उसको सुधारें। और सबसे नीचे लिखते पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो आपका लेसन प्लान टोटली जो होता है कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।